और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस यूक्रेन तनाव पर इस वक्त पूरी हलचल है। प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत खत्म हो गई है। 1 घंटा लगभग ये बातचीत चली। 1 घंटा 3 मिनट तक बातचीत हुई जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। यूक्रेन के मुद्दे पर बाइडेन और पुतिन के बीच ये अहम बातचीत कुछ देर पहले खत्म हुई है। इस वक्त बहुत ऊंचे स्तर पर, हाईएस्ट लेवल पर डिप्लोमेसी की जा रही है ताकि जो हालात अभी बने हुए हैं यूक्रेन में उन्हें किसी तरह से टाला जा सके। बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के बीच। 1 घंटा 3 मिनट तक ये बातचीत चली और उसके बाद ये बातचीत खत्म हुई है कुछ देर पहले। लेकिन इसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि बाइडेन और भी तमाम लोगों से बातचीत अभी करेंगे रूस यूक्रेन तनाव पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन और पुतिन के बीच यानी अमेरिका और रूस के बीच जो बात चल रही थी, हाई लेवल बातचीत दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हो रही थी। प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन के बीच ये जो अहम बातचीत है यूक्रेन के हालात को लेकर, जो तनाव वहां बना हुआ है उसको लेकर, वो बातचीत खत्म हुई है कुछ देर पहले। 1 घंटा 3 मिनट तक ये बातचीत चली, यानी बहुत लंबी मैराथन बातचीत हुई है ये जो बाइडेन और पुतिन के बीच, अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि किसी भी समय हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उस तरह के हालात को टालने के लिए इस वक्त बातचीत की जा रही है। जो बाइडेन ने बात की है व्लादिमीर पुतिन से और 1 घंटे तक ये बातचीत चली और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि इसके बाद बाकी तमाम राष्ट्राध्यक्षों से भी बात करेंगे जो बाइडेन, यानी फ्रांस से भी बात करेंगे, इमैनुअल मैक्रों से बात करेंगे। इसके अलावा वो जर्मनी में भी बात करेंगे, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनसे भी बात करेंगे। यानी सभी से इस वक्त बातचीत की जा रही है। तो इस वक्त ये जो रात है, ये रात बहुत अहमियत रखती है। डिप्लोमेसी सबसे हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चरम पर है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से बातचीत की जा रही है। ये क्योंकि शाम में खबर आई थी, वो भी हमने सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाई थी कि डॉनस्टेक एयरपोर्ट है यूक्रेन में, वहाँ पर धमाके की खबर सामने आई थी। हालांकि अभी तक उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा है और तनाव अपने चरम पर है इस वक्त यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर। लगातार ये खबरें अमेरिका की तरफ से आ रही थी। अमेरिका में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिका में रिपोर्ट दी जा रही थी कि किसी भी समय हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन विवाद से आज की जो और एक बहुत अहम बात सामने आई है वो ये कि बाइडेन अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात करेंगे। यानी पहले उन्होंने पुतिन से बात की है, 1 घंटा 3 मिनट तक की बातचीत चली है और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो बाइडेन अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात करेंगे। मैक्रों के बाद वो जर्मन चांसलर से बात करेंगे और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। यानी हर पक्ष से इस वक्त बातचीत की जा रही है। डिप्लोमेसी की आखिरी कोशिश हाई लेवल पर हो रही है ताकि ये जो तनाव है इसे कम किया जा सके और किसी भी सूरत में वो हालात ना पैदा हो जिसमें कि युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हुए जो हालात दिखाई दे रहे थे उस तरफ आगे बढ़े। लेकिन तनाव किस हद तक आगे बढ़ चुका है उसका अंदाजा जो रूस का रुख है उसको देखकर साफ सामने है। रूस के जो सैनिकों का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता गया है, वो मौजूद है इस वक्त यूक्रेन में और ये एक ऐसी स्थिति है जहां से व्लादिमीर पुतिन भी वापस नहीं मुड़ सकते हैं। वो इस हद तक आगे बढ़े हैं, वहां से वापस मुड़ना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, मुड़ना चाहते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ यूरोप और नाटो देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये जो तनाव है इसे इस वक्त किसी भी सूरत में ख़त्म किया जाए और जो बाइडेन अब उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका लगातार अलग अलग उसकी एजेंसीज लगातार ये चेतावनी देती रही है कि कभी भी किसी भी समय हालात इस तरह के बन सकते हैं कि जिसमें अमेरिका को आगे बढ़कर यूक्रेन का साथ देना पड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी चिंता जाहिर करते रहे हैं। रूस के का जो लगातार जमावड़ा उनके सैनिकों का है, हथियार वहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं उसमें इस वक्त। लेकिन जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से डिप्लोमेसी की जो हर संभव कोशिश है वो की जा रही है और क्यों ये वक्त बहुत अहमियत रखता है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक वाजपेयी जुड़ गए। विवेक, हम लगातार देख रहे हैं कि तनाव पिछले दिनों से बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंचा है कि अब ये लग रहा है कि ये टिपिंग पॉइंट है, ये आखिरी क्षण है जहां पर यहाँ से पीछे हटने की कोशिश की जा सकती है और वही क्या इस वक्त की जा रही है और बहुत अहमियत है इस वक्त की जो हालात हैं उनको पीछे मोड़ने के लिए। विवेक, आपको अगर हमारी आवाज़ मिल रही है, विवेक के पास चलेंगे, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। वो लगातार इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और हर पल की जानकारी हम उनसे लगातार लेते रहे। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है, उसके बाद वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात करेंगे, फिर जर्मन चांसलर से बात करेंगे और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। यानी एक तरफ यूरोप के तमाम देश, नाटो देशों के साथ बातचीत कर रहा है अमेरिका, तो पहले
बात करने के बाद, यानी व्लादिमीर पुतिन से रूस से बात करने के बाद अब वो अपने जो तमाम साथी हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर, जो हालात हैं वो, ताकि और आगे और ज़्यादा ख़राब ना हो। युद्ध की चेतावनी क्योंकि लगातार दी जा रही है कि किसी भी समय स्थिति इस तरह की बन सकती है, जो हमने देखा है लगातार सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को जो सिर्फ ज़रूरी राजनयिक मौजूद रहने चाहिए वहाँ, उनको ही वहाँ रखा है। बाकी सबको ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो वहाँ से चले जाएं, यानी यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि हालात कभी भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स यानी यूएस एयरफोर्स के जो ड्रोन हैं वो यूक्रेन में आज लगातार राउंड्स लगाते रहे हैं। हाउएवर ये भी जानकारी मिल रही है ये जो एयर स्पेस है उसको उन्होंने अवॉइड किया है, लेकिन लगातार अमेरिका के ड्रोन्स ने वहाँ पर दिन भर यूक्रेन में हवाई दौरे किए हैं। हमारे साथ विवेक वाजपेयी एक बार फिर जुड़ गए हैं। विवेक, जानना आपसे ये चाहेंगे कि ये जो समय है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हालात जिस हद तक तनावपूर्ण हो गए हैं, ये टिपिंग पॉइंट है, यानी यहाँ से आगे कुछ भी हो सकता है, और उसी को क्या अवॉइड करने के लिए इस वक्त डिप्लोमेसी अपने चरम पर है? बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके आगे मतलब ये कि आज की रात पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी है सुमेरा, और जिसकी वजह आप देखिए कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क रूस और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति इस आखिरी कोशिश में है कि कैसे इस आखिरकार युद्ध को टाला जाए। और उसकी वजह ये है कि दोनों देशों की तरफ से अपने सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन, टॉप क्लास के वॉरशिप, कई सारी सबमरीन, अमेरिका के प्रशिक्षित सैनिक, वो यूक्रेन और रूस वाले विवाद में वहां पे दखल देने के लिए तैयार है। और ये आखिरी प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि किसी भी तरीके से रूस को रोका जाए। और इसी वजह से करीब 1 घंटा 2 मिनट तक बाइडन और पुतिन की बातचीत हुई है। और मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद बाइडन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की बातचीत होगी, यानी। और ये अहम इसलिए भी हो जाती है सुमेरा कि बाइडन और पुतिन की बातचीत से ठीक पहले मैक्रोन और पुतिन की बातचीत हुई थी, जो करीब 1 घंटा 40 मिनट चली थी। बाइडन से जब बात कर लेंगे मैक्रोन, उसके बाद वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे, जर्मन चांसलर से बात करेंगे। ये भी सोर्सेस से खबर है कि संभवतः है कि बाइडन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आज बातचीत हो, तो पूरे यूरोप से लेके लंदन की, मॉस्को, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह बड़ी हलचल है। और लगातार वहां पे इस बात की कोशिश की जा रही है बड़े देशों की तरफ से कि किसी भी तरीके से ये युद्ध टाला जाए। और एक और आपको मैं अहम जानकारी दे दूं कि आज देर शाम अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन की बात हुई थी रूस के विदेश मंत्री से, और वो बातचीत भी करीब 1-1.25 घंटे के आसपास चली। लेकिन उस मीटिंग से, उस बातचीत से कोई आउटकम निकल के ऐसा कोई नहीं है जिससे कहा जाए कि तनाव जो यूक्रेन की वजह से यूरोप में बढ़ा हुआ है वो कम हो सकता है। तो आज की रात पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी है, और दुनिया की सारी महाशक्तियां सुमेरा हॉटलाइन पे हैं और वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और विवेक, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान अमेरिका से तमाम रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, और सिर्फ अमेरिका नहीं, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं उन्होंने भी जो आंकड़े सामने रखे हैं कि अगर ये युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस तरह के हालात अगर बनते हैं, तो ये इस वक्त जितने देशों को प्रभावित करने वाले ये हालात होंगे, और जिस तरह से इस वक्त हमें पूरे सभी यूरोप से लेके अमेरिका, इंग्लैंड, वो तमाम देश, और दूसरी तरफ रूस दिखाई दे रहा है, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना तनावपूर्ण हालात और इस तरह के हालात ये पहली बार बन रहे हैं। हमारे साथ विवेक वाजपेयी बने हुए थे, विवेक से आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।